हाँ जी, देखो जी, ये बच्ची की जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। तो देखो जी, इनकी अगर कुंडली की बात करें, इनकी कुंडली में वैसे ग्रह काफ़ी अच्छे बैठे हैं, लेकिन इनके जो ग्रह हैं ज़्यादातर कुछ अस्त बैठे हैं, कुछ बल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो जी, मंगल 0 डिग्री का बैठा है, शुक्र 0 डिग्री का बैठा है, गुरु इनका अस्त बैठा है, मतलब मृत बैठा है, क्योंकि सूर्य ग्रह के नज़दीक होने की वजह से वो अस्त बैठा है। बुध इनका अस्त बैठा है, क्योंकि वो भी सूर्य के नज़दीक है, और साथ में राहु के साथ बैठा है। जैसे कि आपने बताया था कि ये लड़की बोलती नहीं है। देखो जी, क्योंकि जो हमारी वाणी का घर होता है, जो हम बोलते हैं, वो दूसरा घर होता है। और इनका जो दूसरे घर का मालिक है शनि है, जो कि 12वें घर में बैठा है। और जो वाणी कारक होता है बुध, वो भी देखो जी इनका मृत बैठा है। एक तो राहु ग्रह के साथ बैठा है, जो कि बिल्कुल नेगेटिव बात है, और दूसरा अस्त बैठा है। बुध बल मतलब इनका बल बिल्कुल बलहीन बैठा है, जिसकी वजह से जैसे कि आपने बताया था कि इनको बोलने में तकलीफ आ रही है। तो क्योंकि बुध वाणी का कारक है, और दूसरे घर का जो मालिक शनि है वो भी पीड़ित बैठा है, इसकी वजह से इसको वाणी संबंधी परेशानी आ रही है। उनका जो और लग्नेश है वो भी देखो जी अस्त बैठा है, क्योंकि अगर लग्नेश अच्छा हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी, और इनका लग्नेश भी अस्त बैठा है। तो वैसे ही देखो जी कुंडली के ग्रह जो हैं वो अच्छे बैठे हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानियां इन्हीं की वजह से आ रही हैं। वो आपको मैं बारी बारी से बता देता हूँ कि क्या क्या उपाय कर रहे हैं और ये ग्रह इनको क्या अच्छे बुरे फल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इनकी कुंडली की बात करें, इनकी कुंडली में देखो जी, अ, इनकी जो कुंडली है वो गंडमूल नक्षत्र में हुआ ये बच्चा। अश्विनी के तीसरे चरण में इस बच्चे का जन्म हुआ है। वैसे तीसरा चरण जो होता है इतना खराब नहीं माना गया, तो फिर भी एक बार इस बच्चे की आगे चल के एक बार शांति जरूर करा लें गंडमूल की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक तो देखो जी, इनकी कुंडली में राहु केतु बैठे हैं। इनका जो यहाँ पे काल सर्प दोष बना हुआ है, लेकिन आंशिक काल सर्प दोष बना हुआ है, क्योंकि चंद्रमा है। अगर चंद्रमा ना होता फिर संपूर्ण काल सर्प दोष होता है, लेकिन इसे हम आंशिक काल सर्प दोष कहेंगे। और जो इनको मतलब परेशानियां आ रही हैं, इनको आएंगी, उसका बड़ा कारण ये राहु होगा। क्योंकि राहु ने एक तो देखो जी बुध को पीड़ित कर रखा है, और बुध राहु लगन को भी दो रहा है, लगन में इसकी नीच राशि है, और ये 5वें घर को भी देख रहा है, चंद्रमा को भी देख रहा है। तो राहु की शांति करनी बहुत जरूरी है, और बुध का रत्न धारण करना जरूरी है, और गुरु का भी। वैसे तो मंगल का भी बनता है, क्योंकि मंगल पंचमेश है, लेकिन मंगल का भी रहने दे फिलहाल। सबसे जरूरी गुरु का और बुध का रत्न जरूरी है। तो सबसे पहले देखो जी, यहाँ पे दो मैंने फार्मूला लिख भी रखा है कि क्योंकि कोई भी ग्रह जब अस्त होता है वो 0 डिग्री का होता है, वो मतलब बिल्कुल बलहीन होता है, जो भी अच्छे बुरे फल देता है बिल्कुल कम मात्रा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बैठे शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह इनका 12वें घर में बैठा है, जो कि इनको ज़्यादातर खराब फल देगा। कुछ अच्छे फल भी जरूर देगा, लेकिन ज़्यादातर खराब फल देगा। और शनि इस कुंडली में यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। 10 नंबर वाला है इस लड़की की कुंडली का दूसरा घर, जो कि इसके धन को बताएगा। अगर इसकी धन की स्थिति देखनी है, इसके परिवार का सुख देखना है, इसकी वाणी देखनी है, तो दूसरे घर से देखेंगे। दूसरे घर का मालक कौन है? शनि। और यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, शनि इस तीसरे घर का भी मालक है, जो कि छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का है। तो शनि बैठा है मंगल घर में, और घर है 12वां, जो कि खराब घर है। तो यहाँ पे शनि की वजह से दो खराब योग बने, एक तो धनहीन योग बना, दूसरा पराक्रम भंग योग बना। तो शनि देखो जी दोनों ग्रहों के खराब फल देगा। एक तो धनहीन योग बना, तो धनहीन संबंधी जातकों को परेशानियां आएंगी। ऐसा जातक धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, कुटुंब सुख और भाग्योदय के मामले में काफी दिक्कतें उठाएगा। परेशानी एक के बाद एक जातक का पीछा नहीं छोड़ेगी। छठे घर को देखेगा, ननिहाल, मामा संबंधी भी परेशानियां आएंगी। 12वां घर वैसे विदेश का, विदेशी संबंधों से लाभ हो सकता है, लेकिन धन आएगा, खर्च होता चला जाएगा। जातक फालतू खर्चों से परेशान रहेगा। तो वैसे विदेश जाने की काफ़ी योग है। और शनि यहाँ पे देखो जी दृष्टि को कमजोर कर सकता है, दांत रोग दे सकता है, या वाणी संबंधी कोई परेशानी जरूर आएंगी, जो कि आपने बताया भी था। तो शनि देखो जी यहाँ पे खराब बैठा है। तो इसके बुरे फलों से बचने के लिए इसके मतलब मंत्रों को सिद्ध करना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत जरूरी है। मतलब इस बच्चे के माता पिता इस बच्चे के नाम का संकल्प लेके
जहाँ इनके घर में जो कोई मंत्र आप कर सकता है वो इनके नाम का संकल्प लेके एक बार शनि ग्रह के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। दूसरा, शनि ग्रह का इस बच्चे के हाथों से दान भी करवाया करें। शनि मंदिर जाके वहां पे तेल का दान करवा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जवान बैठा है यहाँ पे। जो भी कष्ट देगा ज़्यादा मात्रा में, इसका बल कम करवाएं, क्योंकि जो वाणी संबंधी इनको बोलने में तकलीफ आ रही है उसका कारण भी शनि है। बुध भी है, शनि भी है, तो इसलिए मतलब शनि वैसे भी खराब फल देगा। धन के मामले में, परिवार के सुख में कमी, तो पराक्रम, छोटे भाई बहनों संबंधी भी परेशानियाँ आ सकती हैं। तो इसलिए मतलब इसके मंत्रों को सिद्ध भी करें और इसका मतलब दान भी किया करें। ज़्यादा नहीं तो हर शनिवार के दिन शनि मंत्र जाग के सिर्फ तेल का दान भी कर सकते हैं। इसके बच्चों के हाथों से तेल का दान करवा सकते हैं। बाकी एक बार मंत्रों को सिद्ध करना बहुत जरूरी है। आगे चल के ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो ये खुद भी शनि ग्रह का मंत्र जाप करे वैसे। तो चलिए जी आगे बात करते हैं यहाँ पे बैठे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह इनका पहले घर में बैठा है और मंगल ग्रह इस कुंडली में वैसे पंचमेश है, अति योग कारक ग्रह है, लेकिन ये 12वें घर का भी स्वामी है। थोड़ी सी यहाँ पे खराब फल भी जरूर देगा। मंगल देखो जी यहाँ से बैठ के इसकी 3 दृष्टियां, जैसे कि शनि की दृष्टि दूसरे घर के ऊपर, 7वें दृष्टि 7वें 6ठे घर के ऊपर और 10वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे सिंह राशि के ऊपर, राहु बुध के ऊपर। ऐसे मंगल की यहाँ से 4थी दृष्टि पड़ेगी 4थे घर के ऊपर, जो कि माता मकान वाहन का है। 7वीं दृष्टि जीवन साथी के घर के ऊपर और 8वीं दृष्टि पड़ेगी अपनी नीच राशि के ऊपर। वैसे मंगल अगर यहाँ पे देखो जी मेरे हिसाब से बलहीन बैठा, अच्छी बात है, क्योंकि इसने खराब फल भी देनी है। अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। वैसे जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में देगा, क्योंकि बलहीन बैठा है, बिल्कुल मतलब मृत अवस्था में बैठा है, जो कि आपको मैं फार्मूला बता चुका हूँ। तो अगर इसके अच्छे फल बढ़ाने हैं वो सिर्फ मंत्रों के द्वारा बढ़ाएं, तो बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या अच्छे बुरे फल देगा। देखो मंगल क्योंकि शरीर के बैठे, इस जातक की पहला अगर इस जातक का शरीर है तो सेहत के मामले में अच्छे फल देगा। जैसे कि जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा, मंगल की वजह से नीडर होगा, हिम्मत वाला होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा। इसके अलावा मंगल थोड़ा क्रूर है, जातक की वाणी भी कठोर होगी, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का ही होगा। तो यहाँ पे खराब फल क्या देगा, क्योंकि कुंडली को मंगलिक बनाएगा, थोड़ा सा विवाह संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। और चौथी दृष्टि माता के ऊपर पड़ेगी, माता गर्भ पर माता को बीमार कर सकता है। माता मकान वाहन संबंधी कुछ परेशानियां, वैसे ज़्यादा नहीं क्योंकि मित्र राशि है। माता मकान वाहन का वैसे सुख अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा माता बीमार कर सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस घर का जो मालिक गुरु अपने घर को देख रहा है। माता मकान वाहन का सुख अच्छा रहेगा। मंगल जो खराब फल देगा 8वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, थोड़ी सी जातक की सेहत को खराब कर सकता है। लेकिन चलो अच्छा है कि मंगल इनका 0 डिग्री का बैठा है, जो भी इनको अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में देगा। फिर भी आगे चल के एक बार मंगल के मंत्रों को भी सिद्ध जरूर कर ले। लेकिन मंगल यहाँ पे 100 में से अगर कहा जाए 70% अच्छे फल देगा, थोड़े से 30% खराब फल जरूर देगा, वो भी ज़्यादातर इस 8वें घर के, क्योंकि यहाँ पे नीच राशि है। तो बाकी 5वें घर का मालिक है, संतान का सुख अच्छा रहेगा। तो चलिए जी आगे बात करते हैं यहाँ पे चंद्र ग्रह की। चंद्रमा बैठा है मंगल घर में। वैसे मंगल इसका अति मित्र है, लेकिन चंद्रमा देखो जी 8वें घर का स्वामी, जो कि खराब घर का मालिक है। इस कुंडली में मार्केश है, लेकिन फिर भी मित्र राशि में बैठा है, अच्छे फल भी देगा, यहाँ पे खराब फल भी देगा। 5वां घर इस बच्ची की पढ़ाई का, बुद्धि का, विद्या का। अगर इस बच्ची की संतान का सुख देखना है, पढ़ाई देखनी है, इसकी बुद्धि देखनी है, 5वें घर से देखेंगे। मालिक इसका मंगल है, वो आपको बताया जाएगा, वो तो फिर भी अच्छा है। चंद्रमा भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। जहाँ तक बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा, पढ़ा लिखा होगा, संतान का सुख अच्छा रहेगा। चंद्रमा रति ग्रह है, शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, कन्या संतान होने के भी योग हैं। प्रथम संतान कन्या हो सकती है, मार्केश भी है, ऑपरेशन के द्वारा भी संतान हो सकती है। लेकिन सही फलादेश के लिए देखो जी पति पत्नी की कुंडली देखनी जरूरी होती है। चंद्रमा वैसे यहाँ पे अच्छी फली देगा, जातक को बुद्धिमान बनाएगा, जातक हंसमुख होगा, चतुर होगा, चालाक होगा। थोड़े से खराब फल जरूर देगा, वैसे ज़्यादातर अच्छी फल देगा। यहाँ पे जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि से भी धन लाभ होने के योग हैं। वैसे चंद्रमा की दशा ज़्यादातर अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो जी बुध और राहु ग्रह की बात करते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि बुध यहाँ पे बिल्कुल आपका एक तो क्योंकि पाप पीड़ित है, राहु ग्रह की वजह से, क्योंकि पाप का त्रियुग में बैठा, बिल्कुल पापी ग्रह के साथ बैठा, और दूसरा बैठा भी यहाँ पे अस्त है, क्योंकि इसी के नज़दीक देखो सूर्य ग्रह होने की वजह से बुध यहाँ पे एक तो वैसे ही अस्त बैठा है, अस्त होने की वजह से वैसे ही मृत बैठा है, और दूसरा राहु ग्रह के साथ बैठा है। तो बुध के अच्छे फलों में कमी आ जाएगी।
क्योंकि एक तो वैसे ही इसमें बल नहीं है, मृत तो बैठ गया, दूसरा पापी ग्रह के साथ बैठ गया, तो इसके अच्छे फलों में कमी आएगी। और इस बुध ने यहाँ पे बहुत अच्छे फल देने थे, अब भी देगा, थोड़े बहुत देगा लेकिन ज़्यादा नहीं। और इसने अच्छे फल बहुत ज़्यादा देने थे। क्या देगा? बुध यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। 3 नंबर वाला इस लड़की की मैरिज लाइफ का है, विवाह का है। इसका अगर विवाह का सुख देखना है, इसकी डेली की इनकम देखनी है, इसके साझेदारी के कामों को देखना है। 6 नंबर वाला 10वां घर, इसकी नौकरी व्यापार का सुख, मान प्रतिष्ठा, पिता का सुख, पिता घर में बैठा है, पिता का सुख मान। और बुद्ध देखो जी, बुद्धि का मालक है। सबसे बड़ी बात, अगर इस जातक की बुद्धि देखनी है कि बुद्धि कैसी होगी, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे बुद्ध से। और बुद्ध यहाँ पे सिंह राशि में बैठा है, अपने मित्र ग्रह के घर में बैठा है जो कि सूर्य है, और सूर्य बैठा है बुध के घर में, बुध बैठा है सूर्य ग्रह के घर में। स्थान परिवर्तन जो हुआ है, तो कहने का मतलब बुध ने अच्छे फल देने हैं, लेकिन वही फार्मूला अपनाएं कि बैठा ही अस्त है, मृत बैठा है, तो क्या अच्छे फल देगा? जो आपको मैंने चीजें बताई हैं उसमें कमी आ जाएगी। जैसे कि मैंने बोला कि बुद्ध बुद्धि का मालक है, तो बुद्धि काम नहीं करेगी। पत्नी संबंधी खराब फल, ओ माफ करना, पति संबंधी खराब फल। इसके अलावा विवाह का है, विवाह के सुख में कमी आ सकती है। नौकरी व्यापार संबंधी खराब फल। बुद्ध ने अच्छे फल क्या देने वो आपको बता देते। देखो बुद्ध ने यहाँ पे पद्म सिंहासन योग लेकर बैठा है, ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, धर्म के घर में बैठा है, धार्मिक होगा, धनवान होगा। इसके अलावा विवाह का सुख अच्छा, पति उठ कर चलेगा भाग्य घर में, पति भाग्यशाली होगा, विवाह के बाद भाग्योदय होगा, जातक खुद भी भाग्यशाली होगा, सुखी होगा, पिता से संबंध अच्छे होंगे। इसके अलावा जातक तीसरे घर को देखा जाता है वो जरा मेहनती होगा, साहसी होगा, हिम्मत वाला होगा, विवाह के तत्काल बाद भाग्योदय होगा, गृहस्थ जीवन अच्छा होगा। बुध की दशा बहुत अच्छी रहेगी, भाग्योदय कराएगी, विवाह का सुख अच्छा रहेगा। लेकिन नेगेटिव बात वही है कि ये चीजें जो आपको मैं बता रहा हूँ मिलेंगी जरूर कम मात्रा में। हाँ अगर चाहिए वो आपको मैं उपाय बता देता हूँ क्या करने हैं। तो भाई इस बुद्ध ने इस बच्चे को बहुत अच्छे फल देने हैं। या तो बहुत बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला, काफी पढ़ा लिखा होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, परोपकारी होगा, भूमि मकान वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा। तो इसके लिए देखो जी, इसका बुद्ध, क्योंकि यहाँ पे समझ लो कोई मृत बैठे, डेड बैठे, अगर इसे जीवित करना है तो इसके दो उपाय हैं। एक तो इसकी अच्छी क्वालिटी का बुध ग्रह का जो पन्ना रत्न है उसे धारण इस बच्चे को करवाया जाए, अच्छी क्वालिटी का लैब टेस्टेड होना चाहिए रत्न, तभी वो काम करेगा। अगर वैसे डुप्लीकेट धारण करवा दिया कोई फायदा नहीं है, टाइम खराब करने वाला काम है। तो कोशिश करें कि कहाँ से भी जैसी मर्जी खरीदे, एक बार लैब टेस्टेड हो, तभी वो काम करेगा। इस बच्ची के वजन के हिसाब से अगर 10 किलो वजन है तो 1 रत्ती, अगर 20 किलो है तो 2 रत्ती, ऐसे मतलब बुध का पन्ना रत्न धारण करवाना बहुत जरूरी है। पहली शर्त तो ये है। दूसरा, इस साथ में जो राहु बैठा है इसे भी शांत करना जरूरी है, क्योंकि राहु बुध के अच्छे फलों को बिल्कुल कम कर रहा है। खाली चलो अस्त होता फिर भी चल जाता, लेकिन जो साथ में राहु बैठ गया तो राहु बुध के यहाँ पे अच्छे फलों को बिल्कुल कम कर देगा। तो इसलिए मतलब राहु को शांत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठा है शत्रु राशि में, ये यहाँ पे खराब फल देगा। खराब फल क्या देगा? नवम भाव भाग्य का, भाग्योदय संबंधी खराब फल, पिता संबंधी खराब फल, भाग्य साथ नहीं देगा, जब तक धर्म को नहीं मानेगा। इसके अलावा राहु लग्न को देखेगा जो कि इसकी नीच राशि है, जातक की सेहत को खराब करेगा, जातक के स्वास्थ्य को खराब करेगा, बोझ संघर्ष कराएगा, फजूल की इससे मेहनत करवाएगा। संतान के घर को देखेगा, यहाँ पे चंद्रमा बैठा है उसको भी पीड़ित करेगा। जो चंद्रमा के अच्छे फल थोड़ी बहुत है उसको भी कमी आ जाएगी, क्योंकि राहु चंद्रमा को भी देख रहा है। 5 अगर संतान का, संतान संबंधी खराब फल। खाली इस राहु की वजह से देखो काफी नुकसान आ रहा है, तो राहु को शांत करना बहुत जरूरी है। और बैठा भी देखो जी पूरा 17 डिग्री का बलवान बैठा, पूरा जवान बैठा है। इसलिए इस लड़की के हाथों से रोजाना सतनाजे का दान करवाएं। पहली शर्त तो ये है ताकि इसका बल कम हो। दूसरा, इसके नाम कल संकल्प के राहु ग्रह के मंत्र जाप भी जरूर करवाएं। बाकी इसके हाथों से सतनाजा दान जरूर करवाएं। उसे पंछी को डालना है, मछलियों को डालना है, चींटी को डालना है। हफ्ते में जहाँ 4-5 दिन जरूर कराएं, हो सके तो रोजाना करवाएं। बाकी मंत्रों को सिद्ध जरूर करें इसके एक बार। और बुध ग्रह का पन्ना रत्न बहुत जरूरी है। इस लड़की ने लेफ्ट, वैसे तो अभी इनकी चलो एज कम है, ये गले में धारण कर सकती हैं रत्न को। अगर हाथ में कर सकती हैं वो भी ठीक है, नहीं तो गले में दान करवाएं इसको। वैसे हाथ में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, लेकिन कई बार होता है बच्चे नहीं हाथ में दान कर सकते, तो गले में भी वैसे बेनिफिट है, लेकिन
तो अभी पहले गले में धारण करवा दें, जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर इसको मतलब हाथ में भी धारण करवा सकते हैं। तो साथ में बात करते हैं। देखो जी, बुध मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, एक बार फिर बता देता हूँ, बुध ने अच्छे फल देने हैं बहुत ज़्यादा। अच्छे फल में कमी आ रही है, उसके दो कारण है। एक तो साथ में सूर्य बैठा है, अस्त हो गया बुध ग्रह, और साथ में राहु बैठा है। हरे रंग के इस बच्ची को कपड़े ज़्यादा पहनाएं। आगे बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ने यहाँ पे बहुत अच्छे फल दे दिए। 10वें भाव में बैठा, भाग्य ग्रह का मालिक है, तो ये सूर्य तो यहाँ पे अच्छे फल देगा। तो देखो जी, 10वां भाव जो होता है वो होता है नौकरी व्यापार का, कारोबार का, और सूर्य सरकार का कारक है, और 10वें भाव से हम सरकार देखते हैं। तो जिसकी वजह से इस बच्चे के सरकारी नौकरी के काफी योग बने हुए हैं। ये बच्चा मतलब सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करेगा, या फिर अगर खुद का बिजनेस करेगा उसमें भी काफी आगे बढ़ेगा। चौथे घर को देखा जो कि मित्र राशि, साथ में गुरु बैठा है, केसरी योग भी बना हुआ है, तो इस जातक को माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। जातक के पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, सभी सुख जातक को अच्छी मात्रा में मिलेंगे। 10वें भाव से देखो जी, सूर्य पिता का भी कारक है, तो पिता का सुख भी अच्छा मिलेगा। जातक उद्यमी होगा, काफी पढ़ा लिखा होगा, भाग्यशाली होगा। सूर्य 9वें भाव का बालक है जो कि भाग्य का है। जातक भाग्यशाली होगा, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, सरकारी क्षेत्रों से लाभ उठाने वाला होगा, धार्मिक होगा, कानून नियमों का जानकार होगा, अनुशासन प्रिय होगा। तो पिता के द्वारा सुख मिलेगा, संयोग मिलेगा, जीवन अच्छा होगा, रहन सहन अच्छा होगा। मतलब सूर्य यहाँ पे इस बच्चे को बहुत अच्छे फल देगा। जातक चिकित्सा संबंधी भी विशेष जानकार हो सकता है, क्योंकि ये सूर्य के जुड़े क्षेत्र हैं। जैसे कि तो देखो जी, सूर्य के जुड़े क्षेत्र हैं जैसे कि सेना हो गया, पुलिस हो गई, मेडिकल, आबकारी, वकालत, न्यायाधीश। सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी कोई भी क्षेत्र हो गया, जैसे कि राजनीति को भी सरकारी क्षेत्र कहा जाता है। तो इनसे रिलेटेड एक जातक को नौकरी भी मिल सकती है, या इनसे रिलेटेड कोई ना कोई काम जरूर करेगा। सूर्य इनका अच्छा ही, इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी। बात कर लेते हैं साथ में गुरु ग्रह की। तो देखो जी, आगे बात करते हैं, यहाँ पे साथ में जो गुरु ग्रह बैठे उसकी बात कर लेते हैं। और गुरु ग्रह ने भी अगर कहा जाए तो बिल्कुल मतलब 100% अच्छे फल देने हैं, लेकिन वो अच्छे फल सिर्फ इस बच्चे को 5-10% मात्रा में ही दे पाया, क्योंकि गुरु भी इनका अस्त बैठा है, मृत बैठा है। तो इसलिए आगे चल के इसका भी पुखराज रत्न कराएं, इनको बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ने अच्छे फल देने हैं। अब देगा जरूर कम मात्रा में, मैं आपको बता देता हूँ क्या देगा, लेकिन वो इनको कम मात्रा मिलेंगे। और गुरु यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 12 नंबर वाला इस लड़की की माता, मकान, वाहन का है, भूमि, जमीन, जायदाद का। 9 नंबर वाला इस लड़की के पहला घर है, इसका शरीर है, इसकी सेहत है, इसका स्वभाव, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। तो दोनों ग्रहों का मालिक गुरु है, बैठा है 10वें भाव में, बुध के घर में बैठा। बुध इसका ना तो मित्र है ना शत्रु है, समभाव रखता है। इस घर के भी अच्छे फल देगा, दोनों ग्रहों के अच्छे फल देगा। और गुरु की 3 दृष्टियां हैं, और गुरु की दूसरे घर पर दृष्टि पड़ेगी। वैसे गुरु दूसरे घर में इसकी नीच राशि है, दूसरे घर के खराब फल जोड़ देगा। और इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, छठे घर के भी थोड़े बहुत अच्छे बुरे फल देगा। तो गुरु ग्रह यहाँ पे देखो जी क्या अच्छे बुरे फल देगा, साथ में क्योंकि सूर्य ग्रह बैठा है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि यहाँ पे कुल दीपक योग बना है, केसरी योग बना है। सबसे पहली बात, गुरु अपने घर को देख रहा है, तो जातक को माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा। जातक के बाद अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, सभी सुख अच्छी मात्रा में मिलेंगे। इसके अलावा जातक, क्योंकि पहला घर जातक का शरीर है, जातक सेहतमंद होगा, बुद्धिमान होगा, तंदुरुस्त होगा, आकर्षक होगा, विवेकशील होगा, धार्मिक होगा, मतलब इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा जातक अपनी बुद्धि चतुराई से जीवन में कामयाब होगा, माता, भूमि, मकान, वन सभी सुखों से युक्त होगा। जातक प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। ऐसे जातक मैंने देखे हैं अध्यापन, चिकित्सा, वकालत, व्यापार, लेखन, प्रकाशन आदि के कामों से भी धन कमाते हैं। साथ में सूर्य बैठा है, मकान, वाहन का तो सुख अच्छा रहेगा। थोड़ा सा देखो जी, जो कि अपन पहले बता चुका हूँ कि जो दूसरा घर होता है वाणी का होता है, इस घर का मालक शनि वो भी खराब बैठा है, वाणी कारक बुध वो भी खराब बैठा है, और इस घर के ऊपर गुरु की भी नीच दृष्टि पड़ रही है। इसकी वजह से इस जातक को बोलने में तकलीफ आ रही है, क्योंकि इसका दूसरा घर बिल्कुल पीड़ित है। तो गुरु ग्रह का रत्न दान करने से ज्यादा नुकसान होगा दूसरे घर संबंधी। खाली गुरु ग्रह के मेरे हिसाब से मंत्रों का जाप करें, क्योंकि दूसरे गुरु ग्रह देखो अभी भी गुरु ग्रह इस दूसरे घर को खराब कर रहा है, तो अगर इसको बल दे दिया तो दूसरे घर संबंधी ज्यादा खराब करेगा। इसलिए मतलब मंत्रों के द्वारा इसका अच्छा बल बढ़ाएं, बुरा बल कम करें।
तो आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे शुक्र ग्रह की। और शुक्र ग्रह भी अपने ही घर में बैठा है, बहुत ही अच्छी बात है। मालवीय योग लेके बैठा है, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग है। लेकिन शुक्र के पीछे क्या लिखा है? जीरो। वो भी बलहीन बैठा है, मृत बैठा है। तो कहने का मतलब शुक्र भी यहाँ पे जो भी अच्छे बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में। लेकिन शुक्र ने यहाँ पे खराब फल भी जरूर देने हैं। जैसे कि ये छठे घर का मालक है, जो कि शत्रु रोग कर्जे का है, छठे घर से छठे घर में बैठा है। छोटी मोटी बीमारी भी दे सकता है, लेकिन अच्छे फल भी देने, क्योंकि लाभ का मालक लाभ के घर में बैठा है। इस जातक को बहुत जरा धनी बनाएगा। ये जातक धनी होगा। इसके धन कमाने के साधन कई होंगे। सफेद वस्तुओं के व्यापार से भी धन कमा सकता है। शुक्र देखो जी, यहाँ पे मालवीय योग लेके बैठा है। और शुक्र लग्जरी लाइफ का स्वामी है। जातक के पास सभी लग्जरी लाइफ अच्छी होगी। मतलब इसके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन, सभी सुख अच्छी मात्रा में होंगे। शुक्र विवाह का कारक है, विवाह का सुख अच्छा रहेगा। लेकिन सातवें घर का जो मालक है वो पीड़ित बैठा है, जिसकी वजह से विवाह संबंधी इनको परेशानी जरूर आएंगी। विवाह को लेकर काफी दिक्कतें आएंगी अगर ये उपाय ना किए। तो शुक्र भी यहाँ पे मतलब अच्छे फल देगा। कन्या संतान होने के भी दिक्कत योग हैं। तो लेकिन वही बात है, जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में, क्योंकि बल नहीं है। ये चीज़ नोट कर लें। तो लास्ट में बात कर लेते हैं केतु ग्रह की। तो देखो जी, तीसरा घर है जहाँ पे ये शनि केतु बैठा है। ये तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। और इस घर का मालक शनि वो 12वें घर में बैठा है। ऐसा काफी मैंने कुंडली देखी है। ऐसे जातक का वैसे छोटा भाई नहीं होगा, या होगा उनसे कम बन सकती है। वैसे कई बार तो ज़्यादातर देखी हैं कुंडलियाँ, छोटा भाई होता ही नहीं है। वैसे केतु यहाँ पे अच्छे फल देगा, जैसे कि शनि के घर में बैठा है, शनि इसका मित्र है। तो जिसकी वजह से जातक काफ़ी मेहनती होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा। और ऐसा जातक बड़ी बड़ी कठिनाइयों का बड़े धैर्य और साहस के साथ सामना करता है। क्योंकि तीसरा घर देखो जी, मेहनत का है, साहस का है, पराक्रम का है। जब भी यहाँ पे मतलब केतु जैसा ग्रह बैठा होता है, ये बंदे को बहुत ज़रा मेहनती बनाता है, साहसी बनाता है जातक। क्योंकि नवम भाव का देख रहे जातक परोपकारी स्वभाव का भी होगा, धार्मिक होगा। तो थोड़ा सा शुरुआती जीवन संघर्ष में जरूर रहेगा, क्योंकि शनि 12वें घर में बैठा है। बाकी फिर भी मतलब केतु अच्छे फल ही देगा। तो देखो जी, ये थी जन्म लग्न कुंडली इनकी बच्ची की। वैसे मेरे हिसाब से कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे बैठे हैं। तो बाकी यही है कि राहु का दान जरूर करें, क्योंकि बुध ग्रह का पन्ना रत्न इस लड़की को बहुत जरूरी है। मतलब सबसे जरूरी चीज़ क्या है? रत्न, पन्ना। चाहे वो गले में दान करवाएं, चाहे उंगली में। बाकी राहु ग्रह का दान करवाएं, सतनाजा। एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। तो इस बच्ची के नाम का संकल्प लेके कौन कौन से मंत्र अब करने हैं? सबसे जरूरी है शनि ग्रह का। रात के समय शनि ग्रह के मंत्रों को सिद्ध करना है, और दिन के समय बुध ग्रह के मंत्रों को सिद्ध करना है। राहु ग्रह का भी दान करवाना है, राहु के भी मंत्रों को सिद्ध कराना है। तो बाकी जो भी सवाल होंगे आप पूछ लेना फ़ोन करके।